तो ये भोला टॉकीज गुमटी पे आपका क्या सोचना है, किसका क्रेडिट जाना चाहिए, पूर्व में जो सांसद रहे या अभी के वर्तमान के विधायक या वर्तमान के सांसद महोदय? क्रेडिट के बारे में इसका पूरा का पूरा क्रेडिट जो है वो संभवी चौधरी जी को जाता है। क्या सोचते हैं इस पे सर? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, नहीं है। ऐसा नहीं है। पहले भी जो सांसद थे हुए भी प्रयास कर रहे हैं, सब लोग प्रयास कर रहे हैं, सबके प्रयास से हुआ, ठीक है। नहीं, सबके प्रयास से, ठीक है। संभवी चौधरी आई, कार्य में ज्यादा तेजी लाया गया। संभवी चौधरी सांसद बनी, उसके कार्य में ज्यादा तेजी आया, लेकिन प्रयास पहले से भी चल रहा था, सफलता अब मिली है। जो दुनिया में जो सेकंड आता है ना, उसको कोई नहीं पहचानता, समझे। जो फर्स्ट आता है उसी को पहचानता है, पहला बात तो यही समझे। तो प्रयास करने वाला का कोई अथी नहीं है, प्रयास तो सब कर रहा है। उनको क्रेडिट नहीं दीजिएगा? उनको क्या क्रेडिट देंगे, प्रयास करने से हुआ, उनके नहीं हुआ था कि संभवी चौधरी को ये पता ही नहीं था कि समस्तीपुर हमारे आने के बाद मैप में आया है। हाँ, जब मैप में आया तो कर्पूरी ठाकुर जी कौन थे? अच्छा। हाँ, कर्पूरी ठाकुर जी कौन थे? इसका मतलब उसके जो भी बलिदान थे उसको भुलाया जा रहा है। ये सबसे पहले शाहीन जी भी जो हैं देख ही रहे हैं, सब लोग देख। उनका काम क्या है, उद्घाटन वाले नेता हैं। समस्तीपुर में जहाँ भी लोग उनके यहाँ बुलाया जाए, जाते सब जगह है, प्रेम पूर्वक कोई उनके पास बुलाया तो सबके पास जाता है। काम के नाम पर कुछ नहीं है। मतलब कि शाहीन जी का काम आपको नहीं है, काम है ही नहीं। काम रहता तो समस्तीपुर में पिछले साल आप लोग देख लिए, 2-2 महीने महिला लोग घर से नहीं निकली। और जब हम लोग ऑफिस जाते थे तो हाफ पैंट में घर से निकलते थे और रोड पे आके फुल पैंट पहन के तो अपना ऑफिस जाते थे। इस तरह 2 महीना हम लोग झेले, साइलेंसर में पाइप लगा के और सीट से ऊपर साइलेंसर रहता तब गाड़ी चलता था। अभी भी वही हाल है। ऐसा नहीं कि क्षेत्र बनने से कुछ फायदा नहीं हुआ, फायदा नहीं है, टैक्सेस फायदा है। तो इसका जिम्मेदार किसे मानते हो? मेयर साहिबा को मानते हो या विधायक जी को या सांसद? पहले तो विधायक जी थे ना, उससे पहले विधायक जी थे। उससे पहले नगर परिषद था और वहाँ भी महापौर हुआ करते थे, चेयरमैन हुआ। हाँ, तो वो तो विधायक जी का भी तो अथी होता है ना। विधायक जी, हम लोग विधायक जी के समय आप सीधा विधायक जी को पहचानते हैं? हाँ, बस हम उनको पहचानते हैं। उनको हम कभी देखे भी नहीं, 1 नंबर गली पंजाबी कॉलोनी में उनको हम कभी देखे भी नहीं, कुछ देखने आए क्या कुछ। बाकी समस्तीपुर शहर काफी ज्यादा विवादित रहा है। अगर बात की जाए समस्तीपुर लोकसभा चुनाव भी काफी ज्यादा विवादित था और आने वाले वक्त में हमें विधानसभा चुनाव देखने को मिलेगा। और अभी अगर बात की जाए तो समस्तीपुर में शांभवी चौधरी का काफी ज्यादा नाम होता है। कुछ लोग विरोध भी करते नजर आते हैं कि भाई बाहर से कोई आदमी आकर के यहाँ का जनप्रतिनिधि बनता है तो किस तरीके से वो समस्तीपुर की समस्याओं को समझेगा और किस प्रकार से वो समस्तीपुर का विकास करेगा, ये लोगों का एक मुख्य प्रश्न होता है। बाकी अभी विधानसभा चुनाव भी आगे है, देखने वाली बात ये होगी जहां एक सीट की वजह से इतना ज्यादा विवाद हुआ, वहां पर शांभवी चौधरी जी के यहाँ पर कदम रखने के बाद, यहाँ पर जीतने के बाद 10-10 विधानसभा की सीट है और उस 10 विधानसभा सीट पर कौन सा उम्मीदवार आने वाला है, कहीं बाहरी उम्मीदवार आएंगे तो कितना ज्यादा विवाद होगा। बाकी उससे पहले मूलभूत समस्याओं पे बात की जाए। शांभवी चौधरी जी के जीतने के बाद एक जो मुख्य सवाल आया था सामने कि भोला टॉकीज गुमटी और मुक्तापुर गुमटी, इन दोनों पे आरओबी निर्माण होने जा रहा है। इसका कार्य काफ़ी समय से पेंडिंग पड़ा हुआ था, काफ़ी समय से लोगों का कहना था कि भाई यहाँ परेशानी होती है, लेकिन समस्तीपुर की जनता बताए कि वो इसका जो क्रेडिट है वो किसे देंगी। शाहीन जी जो कि विधायक हैं, ये भोला टॉकीज गुमटी की मैं बात कर रहा हूँ, शाहीन जी जो विधायक है उनको देंगी, शांभवी चौधरी जी को देंगी या फिर पूर्व में रहे सांसद प्रिंस राज को देंगी? बिल्कुल, देखिए पहले तो इसका जड़ पता करेंगे, इसके बारे में सोचा कौन, ठीक है ना। क्योंकि समस्तीपुर बारे में जो पहले सोचा, पहले उनको तो क्रेडिट तो उन्हें मिलना चाहिए। जो सोचा वो तो कब का सो गया, सोच के तो वो सो गया। जी। अभी शांभवी चौधरी आई है, 6 महीना का 6 महीना के कार्यक्रम में रही है, तो उसका तो अभी टेंडर पास हुआ है। तो अभी ये पास वो बात हुआ संसद में, उनके पापा जी बात किए हैं तो वो बिल पास हो गया। तो अभी आजकल में न्यूज जलेगा 2025 या 26 तक उस कंप्लीट चाहिए। अच्छा, शांभवी चौधरी तो सांसद भी बनी है। हाँ। अभी तो 6 महीने हो गए, तो ट्रैफिक की व्यवस्था पर पहले इस विषय को क्लियर करते हैं। तो मतलब आपका कहना है कि ये जो पुल निर्माण होने जा रहा है, जिसका शिलान्यास कुछ समय में सुनने में आ रहा है कि होने वाला है, तो इसका पूरा का पूरा क्रेडिट जो है वो शांभवी चौधरी जी को जाता है। क्या सोचते हैं इस पर? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, नहीं है, ऐसा नहीं है। पहले भी जो सांसद थे हुए भी प्रयास कर रहे हैं, सब लोग प्रयास कर रहे हैं, सबके प्रयास से हुआ, ठीक है। नहीं, सबके प्रयास से, ठीक है। शांभवी चौधरी आई, कार्य में ज्यादा तेजी लाया गया। शांभवी चौधरी सांसद बनी, उसके कार्य में ज्यादा तेजी आया, लेकिन प्रयास पहले से भी चल रहा था, सफलता अब मिली है। अच्छा, मतलब पहले से प्रयास चल रहा था, सब लोगों के मिले जुले प्रयास से कहीं ना कहीं ये सफलता मिली। जी, इनके आने से ज्यादा सफलता मिली क्योंकि इनके पिताजी खुद मंत्री हैं, इस काम में और तेजी हो गया। बस भैया एक बात है, सेकंड जो दुनिया में जो सेकंड आता है ना, उसको कोई नहीं पहचानता, समझे। जो फर्स्ट आता है उसी को पहचानता है, पहला बात तो यही समझे। तो प्रयास करने वाला का कोई अथी नहीं है, प्रयास तो सब कर रहा है। उनको क्रेडिट नहीं दीजिएगा?
उनको क्या क्रेडिट देंगे? प्रयास करने से हुआ, उनके नहीं हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या कहना चाह रहे थे? क्रेडिट जैसे शुरू में बहुत सारा मीम वायरल हो रहा था कि संभवी चौधरी को ये पता ही नहीं था कि समस्तीपुर हमारे आने के बाद मैप में आया है। हाँ, जब मैप में आया तो कर्पूरी ठाकुर जी कौन थे? अच्छा। हाँ, कर्पूरी ठाकुर जी कौन थे? इसका मतलब उसके जो भी बलिदान थे उसको भुलाया जा रहा है। और आज के डेट में आज जब संभावी चौधरी आ गई है तो वो अपना क्रेडिट लेना चाह रही है। क्या इससे पहले आप लोग नहीं पता था कि समस्तीपुर मैप में, इंडिया के मैप में या बिहार के मैप में कहाँ है? बिल्कुल पता था। हाँ, बिल्कुल पता था, हाँ, सबको तो इसको पता था। क्रेडिट लेने का मतलब समस्तीपुर कर्पूरी ठाकुर की धरती रही, अभी उन्हें भारत रत्न भी मिला है। उसको मिला भी है और बहुत कुछ वो अपने बहुत कुछ समस्तीपुर को हुआ है। दे के गए खुदीराम बोसपूसा है, हैं। जहाँ पे हाँ, देखे खुदीराम हैं, जी लेकिन को आज के डेट में पकड़ा वो गया था। क्रेडिट लेना चाह रही है, तो ये कैसे पॉसिबल है? हाँ, तो ये भोला टॉकीज गुमटी पे आपका क्या सोचना है? किसका क्रेडिट जाना चाहिए? पूर्व में जो सांसद रहे या अभी के वर्तमान के विधायक या वर्तमान की सांसद महोदय? क्रेडिट के बारे में ये इतना क्लियर नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो शुरू से करते मेहनत आ रहे हैं, मेहनत करते हुए आ रहे हैं और इसके कार्यकाल में हो रहा है, तो इससे जरूरी नहीं कि ये पूरा क्रेडिट ये ले ले। ये क्रेडिट सबको जाता है और कोई भी काम एक एकलौता से नहीं होता है। हर कोई अपना एक कंट्रीब्यूशन देता है। कंट्रीब्यूशन देने के बाद वो धीरे धीरे वो कोई भी काम मुकाम पे जाता है। क्या कहेंगे भैया, इस मामले पे आपका क्या सोचना है? कौन सा मामले में सर? ये भोला टॉकीज आरओबी के मामले में किसका ज्यादा? क्रेडिट तो किसी एक को नहीं दी जा सकती है ना, कारण कि नींव कोई डालता है, काम अगले समय में फिनिश होती है, इसलिए क्रेडिट एक लोग के नहीं जाते। और बता रहे हैं समस्तीपुर में और लोग समस्या है, यहाँ लाइब्रेरी का समस्या है, कहीं कुछ, हाँ, गवर्नमेंट लाइब्रेरी नहीं है, केंद्रीय विद्यालय नहीं है, एक बढ़िया सा पार्क नहीं है, ये सब होनी चाहिए। हाँ, शाम में लोग घूमने के लिए कहाँ जाएंगे? सड़क पे नहीं जाएंगे ना। हाँ, ये सब चीज़ यहाँ नहीं है। बाकी तो बिहार में इतना बेरोजगार है कि आपको पता ही है, यहाँ तो डोमिसाइल लागू करना चाहिए। बीपीएससी के तहत जो बहाली हो रही है उसमें डोमिसाइल नहीं है। बिहार के लोग बेरोजगार हैं। छठ पर में देखें कितना भीड़ जा रही है, अभी तक ट्रेन चलाने के बावजूद भी भरा है, लेकिन यहाँ बेरोजगार भरा हुआ है। हाँ, यहाँ के लोग नीतीश कुमार जो भी हैं बिहार के मुख्यमंत्री, और ये सब तेजस्वी प्रताप थे, उन्हीं के कार्यकाल में इन लोग का अति डोमिसाइल लागू हटवा दिए थे। हाँ, लागू होनी चाहिए, जिसके 10% अदर स्टेट के दिया जाए ना, मौका चाहिए। लोग ये जो बोल रहे हैं, संभवी चौधरी के पिताजी ये बोले थे कि बिहार में पढ़े लिखो वालों को कमी है, इसीलिए बाहर से आ रहे हैं। नीतीश कुमार तो बोलते हैं कुबैत तो अमीरात से आया है टीचर में बहाली होने के लिए। क्या ये सही बात है? हम लोग बेरोजगार हैं, इसका क्या? अच्छा, आपके अनुसार इसमें क्या क्या बदलाव किया जाना चाहिए जिससे जो है बिहार और भी विकसित हो, युवाओं के लिए बेहतर विकास होगा? किस मुद्दे पर? किस मुद्दे पर कि जो भी बहाली वैकेंसी आनी चाहिए डोमिसाइल के तहत आनी चाहिए। कारण कि बिहारी को फर्स्ट, चिराग पासवान बोलते हैं, इन्हीं का है ना ये संभवी चौधरी। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, कहाँ गया उनका नीति बिहार में? करीब 2.5 से 3 लाख के बहाली हुई शिक्षक में, ठीक है। डोमिसाइल नहीं, इसमें 70% बाहर स्टेट से आया है। हर दिन निकलता है कि 18% का डेटा, हाँ, बाहरी से आया 70% डेटा हर दिन ही निकलता है कि फर्जी टीचर बहाल हैं, ठीक है। 2019 में स्टेट का एग्जाम हुई थी, ठीक है, उसमें डोमिसाइल लागू था उस टाइम, ठीक है। तो स्टेट के 2019 में जो बहाली थी और 2023 में हुई, उसमें उन लोग कैसे भर लिए? कुछ अधिकारी लोग भी इसमें हैं जो कि मिले हुए रहते हैं, ठीक है। उन लोग के तहत ऐसा होता है। इन लोग कहीं ना कहीं आपके हिसाब विधानसभा सत्र चालू हो रही थी, ठीक है। 2 दिन पहले एक न्यूज वायरल हुई थी कि डोमिसाइल लागू करा दी जाए, तो उनका कोई जवाब आया था शिक्षा मंत्री के तहत कि डोमिसाइल नहीं लागू होगी, क्योंकि संविधान और अनुच्छेद इन लोग पढ़ते हैं। अरे अनुच्छेद वगैरह जो पढ़ते हैं तो गलत पढ़ रहे हैं। ये सब उत्तराखंड गलत पढ़ रहे हैं, असम गलत पढ़ रहे हैं, झारखंड गलत पढ़ रहे हैं। इन लोग में डोमिसाइल लगे हुआ है कि नहीं? मुख्य रूप से देखा जाए तो आपका कहना है कि नौकरियों में बिहारियों की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए बिहार में। कुछ भी चीज़ों में बिहारी को फर्स्ट। एक तो यहाँ कंपनी नहीं है, कुछ है ही नहीं यार। जो भी है सरकारी माध्यम से लोग, इतना लोग बेरोजगार हैं जो मौका लेना चाहते हैं। स्पोर्ट्स से भी बहाली निकाले हैं, इसमें भी डोमिसाइल लागू होनी चाहिए। चलिए और आगे बढ़ेंगे। अभी मुख्य रूप से हम बात कर रहे हैं समस्तीपुर के लिए। सर, काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस लग रहा है कि होगा आपको। एक चीज़ बताइए कि समस्तीपुर में अभी तक में सबसे ज़्यादा चर्चित और सबसे ज़्यादा काम करने वाला नेता आप किसे मानते हैं? नज़र में कौन है? नहीं, नेता कोई नहीं है। सब लोग का वादा देते हैं लेकिन कभी पूरा नहीं करते हैं। हम लोग को क्या है कि वोट देने का अधिकार है, ना चाह के भी वोट दे देते हैं। कभी किसी सोच से, कभी किसी सोच से ना, तो ये सपोर्ट करते हैं।
ये ना तो ये सही वाले बस वही किसी है। तरह कर देते हैं। अच्छा, तो ये आगामी कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव है, तो आपकी चॉइस कौन सा नेता रहेगा? कौन से विधानसभा से आते हैं? दिखता है हम समस्तीपुर से 133 से आते हैं। जी, तो आपके हिसाब से अभी तो माननीय शाहीन जी हमारे विधायक हैं, आने वाले वक्त में हमें देखने को मिलेगा कि समस्तीपुर विधानसभा में भी विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है। उस चुनाव में किसे आप होता है कि आपकी भी नज़र में कोई ना कोई प्रतिनिधि होगा जिसे आप देखना चाहते हो, तो आपके हिसाब से समस्तीपुर की छवि बदलने के लिए, सूरत बदलने के लिए, दशा बदलने के लिए आप किसे अपना नेता चुनना चाहेंगे उस वक्त? सबसे पहले तो शाहीन जी भी जो हैं देख ही रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं। उनका काम क्या है, उद्घाटन वाले नेता हैं। समस्तीपुर में जहाँ भी लोग उनके यहाँ बुलाया जाए, जाते सब जगह हैं, प्रेम पूर्वक कोई उनके पास बुलाया तो सबके पास जाता है। काम के नाम पर कुछ नहीं है। मतलब कि शाहीन जी का काम आपको काम नहीं? नहीं है, काम है ही नहीं। काम रहता तो समस्तीपुर में पिछले साल आप लोग देख लिए 2-2 महीने महिला लोग घर से नहीं निकली। और जब हम लोग ऑफिस जाते थे तो हाफ पैंट में घर से निकलते थे और रोड पे आके फुल पैंट पहन के तो अपना ऑफिस जाते थे। इस तरह 2 महीना हम लोग झेले, साइलेंसर में पाइप लगा के और सीट से ऊपर साइलेंसर रहता तब गाड़ी चलता था। अभी भी वही हाल है। ऐसा नहीं कि नगर निगम क्षेत्र बनने से कुछ फायदा नहीं हुआ? फायदा नहीं है, टैक्सेस फायदा है। आते थे ना तो जूता खोल के, तब गली में जो पानी लगा रहता था ना, वो जूता खोल के हाथ में रखते थे और मोजा, फिर गली के बाहर जाके तो फिर मोजा और जूता पहन के तब फिर स्कूल जाते थे। इसका जिम्मेदार किसे मानते हो? मेयर साहिबा को मानते हो या विधायक जी को या सांसद? पहले तो विधायक जी थे ना, उससे पहले विधायक जी थे। उससे पहले नगर परिषद था और वहाँ भी महापौर हुआ करते थे, चेयरमैन हुआ। हाँ, तो वो तो विधायक जी का भी तो अति होता है ना, विधायक जी, हम लोग तो विधायक जी के समय आप सीधा विधायक जी को पहचानते हैं? हाँ, बस हम उनको पहचानते हैं। उनको हम कभी देखे भी नहीं, 1 नंबर गली पंजाबी कॉलोनी में उनको हम कभी देखे भी नहीं, कुछ देखने आए या कुछ, चाहे उनका कोई आदमी भी कभी कुछ देखने उखने नहीं। विधायक जी से नाखुश नजर आ रहे हो? बिल्कुल नाखुश नजर आ रहा है। कितना उम्र हो गया? मेरा तो अभी 19 साल हो रहा 19 साल। तो इस बार जब वोट करने जाओगे तो विधायक जी को नहीं चुनोगे? है। बिल्कुल नहीं चुनेंगे। नहीं। कौन सा पार्टी अभी आपके अनुसार आपका पसंदीदा हो सकता है? आगे ना आइए तो थोड़ा सा। भैया नहीं, मतलब कौन से, किसको आप प्रतिनिधि में अभी देख रहे हैं माहौल के अनुसार? किसी न किसी को तो चुनना ही पड़ेगा, मतलब जो विधायक जी को नहीं चुनो? उनको नहीं चुनेंगे। कौन से पार्टी से हैं? हम विधायक जी कौन से पार्टी से हैं? इस पार्टी को आप सपोर्ट करते हैं या नहीं करते? नहीं, उस पार्टी को हम तो आप सपोर्ट किस नहीं पार्टी करते। को पसंद कर रहे हैं? हम युवा किसी है, पार्टी कोई को समझ support नहीं तो आप करते। नोटा पे वोट डालेंगे? विकास आपको बस। जी, देख लीजिए, नोटा जो वाले हैं। देखेंगे वहाँ पे विभूतिपुर से हैं, अजय जी हैं आपके विधायक। जी, वो अजय उसके उनके काम से आप नाखुश हैं? जी ना खुश क्षेत्र में आते हैं, बस बैठक करवा के चले जाते हैं। हमारे क्षेत्र विभूतिपुर क्षेत्र में एक जगह भी अगर सड़क देखिएगा ना तो चलने लायक नहीं है, हर एक जगह सड़क टूटी फूटी है। और जब बोला जाता है तो दबा दिया जाता है, आपकी बातों को जब उठाया जाता है तो मुद्दा दबा दिया जाता है। और सांसद जी की बात करें, नित्यानंद राय, हम सांसद उजियारपुर क्षेत्र से आते हैं, तो वहाँ नित्यानंद राय जी विकास के नाम पे एकदम एक बार भी क्षेत्र में घूमने नहीं आते हैं। जब चुनाव का समय आता है तो आते हैं और फिर चले जाते हैं। अपना राज्य मंत्री है, जो भी मंत्री हैं अभी, वो अपना मंत्री के काम में चले जाते हैं। अच्छा, तो नित्यानंद राय जी के बारे में कहा जाता है काम नहीं करते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं नजर आते हैं, लेकिन जीत कैसे जाते हैं ये समझाइए। बीजेपी के नाम पे। अच्छा। जीत रहे हैं तो बीजेपी के नाम पे, पार्टी के नाम पे जीत रहे हैं। हम बताते हैं, एक गरीब के घर में जो उनका 14 साल पहले काम करने बिहार से बाहर गए थे काम करने, तो वहाँ एक्सीडेंट हो गया था, ट्रेन से पैर कट गया था। और जब वो कितने उतना दिन से मतलब घर के लोग उसका सेवन किए, हर एक प्रकार के मतलब किसी भी प्रकार के जो ज़रूरत पड़ता था तो घर के लोग करते, किसी भी प्रकार से सरकार की सहायता नहीं मिली है। वो लोग पैर अभी तक कटा हुआ है और एक तरह चलने वाला व्हील होता है वो भी नहीं मिला है अभी तक सरकार के हिसाब से। कितना बार आवेदन भी दिया गया है ब्लॉक में, लेकिन मतलब कि छोटी समस्या भी होती है तो उस पर सुनवाई नहीं होती है। चलिए, बाकी किस विधानसभा से हैं सर? 133 विधानसभा समस्तीपुर समस्तीपुर। से। जी जी जी। विधायक जी शाहीन जी हैं, खुश हैं उनके काम से? नहीं 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 नहीं। क्या क्या दिक्कत हो रहा है? कुछ 5 समस्या बताइए जो आपको परेशानी आ रही हो शहर में रहने में। सबसे पहले तो यहाँ पर जल जमाव लगा था, जी। तो काफी दिनों तक पानी लगा रहा था। सब लोग ऑफिस जाने में भी बहुत सारा समस्या हुआ, हाँ। लेकिन उसमें भी कोई समस्या का निराकरण नहीं हुआ। अब नगर निगम बन चुका है, हाँ। लेकिन ऐसा कोई विकास की बात करिएगा तो यहाँ विकास नहीं है। अच्छा। और इस बार इसके आगे एक बात और कहना चाहेंगे कि बिहार में डोमिसाइल लगना चाहिए। अच्छा। क्योंकि आप चल जाइए, एमपी चल जाइए, चाहे यूपी चले जाइए, हर जगह डोमिसाइल लगा हुआ है, हर जगह है। मतलब जितने भी विकसित राज्य हैं उनमें डोमिसाइल लगा हुआ है, लेकिन बिहार में लगना चाहिए और लग नहीं रहा। और अच्छा, हम एक प्रश्न पूछना हाँ, चाहते जी, हैं जी, जी। कि आपको क्या लगता है कि यहाँ की जो राज्य की सरकार है वो डोमिसाइल लागू क्यों नहीं करे? उनके पीछे आपकी समझ में कोई सब ये विषय है? हमारी जो समझ है, हाँ। मैं छात्र नेता भी पूर्व में रहा हूँ, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से लंबे समय तक रहा हूँ। तो सबसे बड़ी बात क्या है, उनको प्रधानमंत्री की मंशा थी और उनका मंशा नाकाम हो गया। नीतीश कुमार जी की बात कर रहे हैं? जी जी, नीतीश कुमार की बात कर रहे हैं। नाकाम हो गया। अब बिहार में कोई रोजगार का न फैक्ट्री है न कुछ भी है,
डोमिसाइल अगर बिहार में नहीं लगाए हैं तो हमारे लिए भी हर प्रदेश में नौकरी के लिए 10% हो 5% हो सीट दो, ओपन करो। ओपन 10%। अगर हम लोग को रोजगार नहीं मिल रहा है, मेरा हक मारा जा रहा है, बाहर प्रदेश से आ रहा है, यहाँ तो आप नीतीश कुमार जो है फैक्ट्री लेबर का फैक्ट्री बना के रखे हुए हैं। यहाँ का प्रदेश जाता कमाने के लिए जाता है, वहाँ मार खा के आता है। सही बात है। इसीलिए हम बिहार के युवाओं से आग्रह करेंगे कि इस बार वोट डोमिसाइल पर भी देना चाहिए। मुद्दा डोमिसाइल भी होना चाहिए, मुख्य मुद्दा भी एक मुद्दा है। आप अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े रहे हैं, हाँ, जी। जो कि एक बीजेपी की ऑर्गेनाइजेशन मानी जाती है। जी, हाँ। तो आपकी क्या राय है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या बीजेपी क्या मायने रखती है इस चुनाव में? नहीं, हमारा काम है, हमारा जो युवाओं का विकास करेगा हम उसके साथ हैं। अच्छा। हम स्वतंत्र संगठन है, एबीवीपी स्वतंत्र संगठन है, हम किसी का भी विरोध कर, चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे बीजेपी हो, कोई नहीं बॉडी कोई भी। मतलब विकास की मुद्दे पर बात अखिल होगा। भारतीय विद्यार्थी परिषद का मुद्दा विकास रहेगा। विकास का मुद्दा रहेगा। अच्छा, आप बीते 20 साल से अधिक समय से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं। हाँ, जी। तो क्या एक बार और उन्हें दोबारा मुख्यमंत्री बनना चाहिए? नहीं, क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या है कि अभी जितना भी शिक्षक बहाली हुआ है, जितना भी सीट हुआ है, देखिएगा बहाली करके बाहर से आ रहा, फर्जी डॉक्यूमेंट लगा करके बहाली विभूतिपुर में भी धराया है। हैंडीकैप का भी जगह, हम भी हैंडीकैप से आते हैं, इनका जगह मेरा मारा जा रहा है। कहाँ का न्याय है? अब पूछना चाहते हैं नीतीश कुमार से। तो इस बात से काफी ज्यादा दुखी है और मुख्य मुद्दा जो है वो आपका डोमिसाइल रहने वाला है इस बार वोट करने के लिए। जी, बिल्कुल डोमिसाइल रहेगा। अच्छा, ये बताइए, नीतीश कुमार नहीं तो फिर क्या विकल्प बचता है बिहार के लोग? आपके अनुसार कौन सा अगला मुख्यमंत्री? आप अपना पर्सनल चॉइस बताइए, आपकी क्या पसंद है? अभी तो देखा जाएगा। और अभी प्रशांत किशोर जी नया चेहरा उभर कर आए हैं, डोमिसाइल पर भी बात कर रहे हैं। तो प्रशांत किशोर एक बढ़िया विकल्प आपको लग रहे हैं चीफ मिनिस्टर के लिए? बिल्कुल वाला समय में रहेगा बढ़िया विकल्प। किशोर जी से आप लोग भी प्रभावित हैं? जी, बिल्कुल प्रभावित हैं और रहेंगे। जो पॉइंट उठाए हैं, अगर वो जब तैयार हो जाएंगे लागू करवाने के लिए, हम लोग उनका सपोर्ट करेंगे। आने वाला समय में उनका बहुत बढ़िया बहुमत के साथ बिहार में परचम फहराएंगे एक दिन। एक मिनट कहना चाहेंगे कि प्रशांत किशोर जी जाति मजहब से ऊपर उठ करके विकास की बात किए हैं। कहीं जाति हिंदू मुस्लिम की बात नहीं की है, विकास की बात की है, डोमिसाइल की बात की है। अभी 4 सीटों पे उपचुनाव हुआ था, जी। ठीक है, लेकिन उस उपचुनाव में प्रशांत किशोर जी कोई वैसा जादू नहीं कर पाए जैसा हम लोगों को या फिर आप लोगों को लग रहा था कि वो कहीं ना कहीं टक्कर देंगे। वैसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। इस पे क्या कहिएगा? जी, अभी तो नया अभी शुरुआत किए हैं, अभी समय लगेगा, लेकिन महीना पहले अभी जस्ट बना ही है और ये लंबे समय से यहाँ पर मतलब स्थापित हैं। पार्टी चलाने के लिए पैसा चाहिए, धन बल बाहुबल सारा चीज चाहिए। अभी नए अभी धीरे धीरे उनको भी देख रहे हैं, हम लोग भी क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। प्रशांत किशोर जी आने वाले वक्त में एक बढ़िया विकल्प बनेंगे। बाकी आज हम लोगों ने बहुत सारे मुद्दों पे बात किया, बहुत सारे लोगों से हम जुड़ने का प्रयास कर रहे थे और तमाम लोगों से जुड़ करके हम ये जान रहे थे कि भाई समस्तीपुर शहर में ये लोग किसे देखना चाहते हैं, या कहा जाए तो बिहार के स्तर पे ये लोग किसे अच्छा नेता मानते हैं। बाकी आप तमाम लोगों को शायद आपका जवाब जनता के माध्यम से मिल गया होगा। बाकी आप तमाम लोग इस पूरे मामले के बारे में क्या सोचते हैं, इस पूरे मुद्दे के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिए। और जल्द ही हमारा अगला डिबेट जो है पटेल मैदान में होने जा रहा है, उसकी डिटेल भी हम लोग आपको पेज इंस्टाग्राम और यूट्यूब के माध्यम से देंगे। साथ ही जो भी लोग आए हैं उनका हम काफ़ी आभार व्यक्त करते हैं कि हमारे कहने पर आप लोग जुटे, अपनी राय रखें। आने वाले समय में बिहार में विधानसभा चुनाव है, हम चाहते हैं कि विधानसभा चुनाव में इस बार अपना समस्तीपुर का 5 महत्वपूर्ण मुद्दा बने, जिस पर हमारे जो युवा हों चाहे जो भी लोग हैं उस पर वोट करें। बाकी आप लोग क्या सोच रहे हैं कमेंट में बताइए, और अगला मुद्दा क्या होना चाहिए इसके बारे में बताइए।